नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। तो चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले यानी आज छठी के दिन कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती माताएं और बहनें व्रत रखती हैं और अपनी संतान के दीर्घायु, सुख, समृद्धि की कामना करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्र पद के कृष्ण पक्ष की छठी को बलराम जी का जन्म हुआ था और इस दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज हम लोग ने ललई छठ का व्रत रखा है और इसमें हम लोग एपन है और 7 तरह के अनाज हैं, चना है, मटर है, जवा है, सब वो चढ़ाते हैं और बताशा चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। और इसमें ख़ास तौर से इसमें जो जवा कुशा होता है उसमें हम लोग उल्टे हाथ से जितने भी बच्चे होते हैं, हम लोग के लड़के होते हैं, उतनी गांठें बांधते हैं बच्चों की अच्छाई के लिए, मतलब कि वो लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और ये कामना करते हैं। मन्नत के तौर पे एक हाथ से बांधा जाता है। इस हल छठ, देव छठ, हड़ छठ, संतान छठ और हल छठी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि हड़ छठ का व्रत करने से शेष संतान प्राप्त करने की कामना पूरी होती है। बलराम जी का प्रमुख शस्त्र हल था, इसलिए इसे हल छठ कहा जाता है। संतान की लंबी और पुत्र की प्राप्ति के लिए खाना रखा जाने वाला व्रत ललई छठ या हड़ छठ मनाया जा रहा है। बच्चों के लिए व्रत है और क्या नाम ललई छठ, और जो है पहले जल चढ़ता है, फिर उसके आयपन चढ़ेगा, 7 अनाज चढ़ता है और सभी बच्चों के लिए उसी घास में, उसी धूप में जो है गट्ठी बांधा जाता है। उसी के लिए व्रत रहते हैं कि बच्चों के लिए आगे के लिए भविष्य बढ़िया से अच्छा चलते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जी का पसंदीदा शस्त्र हल है, इस कारण इसे हल छठ भी कहते हैं। इसी क्रम में आज प्रयागराज की महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख, स्मृति और पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रख पूजा पाठ किया। बलराम जी का शस्त्र हल है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव से 2 दिन पहले ये बलराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए बलराम जी को हलधर के नाम से भी पुकारा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल छठी। हल षष्ठी, हल छठ से आप स्वतः समझ रहे होंगे कि ये षष्ठी के दिन मनाया जाता है, जिस तरह से अष्टमी के दिन जन्माष्टमी होती है। ये हलधर यानी दाऊ यानी कृष्ण के बड़े भाई का जन्म दिवस है। आज जो व्रत किया जाता है, इस दिन जो व्रत किया जाता है, वो संतान की आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, उसकी रक्षा के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। और उन अन्न से, ऐसे अन्न से जिसमें विशेषकर बहुआ आदि होता है, भगवान हलधर की पूजा की जाती है। यह संतान की जो इच्छा रखने वाली है, ऐसी महिलाएं या जिनके पास संतान है, उसके दीर्घायु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। और भगवान ये हलधर के गदा और उनके हल की पूजा के साथ साथ संपन्न किया जाता है। जो बिना जोते हुए और बिना बुआई किए हुए पैदा किए जाते हैं, उससे पूजा करके उसको बांटा जाता है आपस में। इसके चीनी के बने हुए कसूरे में कुछ और भुने हुए अन्न रख करके पूजन किया जाता है, उसका प्रसाद वितरण किया जाता है। और इस व्रत को करने से संतान का लाभ, संतान का सुख, संतान प्राप्ति और संतान की निरोगता और उसकी मतलब हर तरह की सुख सुविधा उससे प्राप्त होने के लिए यह व्रत संपन्न किया जाता है। नहीं खाया जाता है हल से जुती हुई चीजें, क्योंकि इस दिन बलराम जी के शस्त्र की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन व्रत करने वाले लोग हल से जुती हुई चीजों का सेवन नहीं करते हैं। इस दिन महिलाएं तालाब में उगे हुए फलों या चावल खाकर व्रत करती हैं। इस व्रत में गाय के दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज का सेवन नहीं किया जाता है। पूजा की विधि: प्रातः काल उठकर नहा धोकर जब तक छठ मैया और हलधर की पूजा नहीं होती है, तब तक व्रत करने वाली महिलाएं पानी तक नहीं पीती हैं। ये व्रत वैसे मुख्य रूप से पुत्रवर्ती महिलाएं ही करती हैं। व्रत का भोजन पूजा के बाद किया जाता है। घर की दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है और फिर उनका श्रृंगार किया जाता है। माँ को 6 तरह का भोग लगता है। मिट्टी के कुल्लर या कोसे में सभी दानों को भरा जाता है। पूजा के पाठ हर छठ माता की कथा पढ़ी जाती है, फिर हर छठ माता की आरती होती है।